भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 34। और इस अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को श्री योनि की प्राप्ति। तो इस श्लोक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे ये अध्याय आगे बढ़ रहा है और हमें दिखा रहा है, हमें सिखा रहा है कि कैसे हमारा जो जीवन है भौतिक जगत में हम जी रहे हैं, तब भी हमें भगवान ने ये सारी सुविधा दे रखी है। और कैसी सुविधा देख रखी है कि ये जो शास्त्र है, शास्त्रों के द्वारा सीधे सीधे हमें गुरु मतलब भगवान के आदर्श जो आदेश है, उनके जो निर्देश है, जो वो चाहते हैं कि जो जीव इन आदेशों को पालन करेगा वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। तो वो सारे आदेश जो है ये शास्त्र में बताए गए हैं और इस शास्त्रों को हमें भगवान से समझना चाहिए। जैसे स्वयं अर्जुन ने भगवान से भगवत गीता सीखी थी। और सुखदेव गोस्वामी जो भगवान साक्षात शक्तावेश अवतार है, तो उन्होंने भी जो साहित्य अवतार कहे गए हैं उनसे परीक्षित महाराज ने सीखी थी। उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है उनको भी भगवान सिखाना चाहते हैं कि ये जो शास्त्र है, ये जो आदेश है, भगवान सीधे सीधे मार्गदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, भगवान अभी इतने सारे करोड़ों करोड़ों जीवात्मा है, तो इतने सारे करोड़ों जीवात्मा के लिए भगवान परमात्मा रूप में स्वयं उपस्थित है हर जीव के रूप में, लेकिन बाहरी रूप से भगवान गुरु के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जब गुरु के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं तो इन शास्त्र के ये जो गहन अर्थ होते हैं उनको हम समझ सकते हैं कि कैसे ये जो राजा पुरंजन के रूप में यहाँ पे ये बताया गया कि एक तुलनात्मक रूप में कि ये जो राजा पुरंजन है, तो मतलब क्या कि ये जो जीवात्मा है ये भौतिक जगत में आ फंसा है और ये आया है तो ऐसे कैसे है, ये फंस गया है। और ये कैसा फंसा हुआ है, ये जन्म मृत्यु के बंधन में फंस गया है। और उसका जो शरीर है, उसको जो योनि प्राप्त हुई है, वो क्या करती है, उस योनि में जो भी उसका शरीर उसको प्राप्त हुआ है उसके अंदर उसका एक स्वाभाविक गुण होता है, उसका अपना स्वभाव होता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली का अपना क्या स्वभाव होता है, कुत्ते का एक क्या स्वभाव होता है, एक वन्य पशु का क्या स्वभाव होता है, एक जलचर जीव जो है उसका क्या स्वभाव होता है, उसके अनुसार वो कार्य करता है और उसके अनुसार ही उसका कर्म होता है। दैट मीन्स उसका स्वभाव, गुण और कर्म उसको कैसे शरीर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार वो कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य योनि विशेष है और ये मनुष्य योनि में वो सोच सकता है कि मैं ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है इसको कैसे काट सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे धर्म का पालन करना होगा। और धर्म की व्याख्या क्या कही जाती है कि धर्म की व्याख्या है उसका स्वभावता गुण और उसका जो अपना स्वभाव होता है। जैसे चीनी चीनी जो है, शुगर है, शुगर का धर्म क्या है, वो हमेशा ही स्वीट रहती है, राइट। जैसे लिक्विड है, पानी है, तो पानी का नेचर क्या है, वो हमेशा है उसका तरलता, उसका जो लिक्विडिटी है वो उसका स्वभाव होता है। उसी प्रकार जो जीवात्मा भौतिक जगत में आए हैं उसका भी एक अपना स्वभाव है। हम्म जिसको क्या कहते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीवात्मा का स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान के दास के रूप में ये जीवात्मा का स्वभाव है। लेकिन क्या हो गया है कि वो ये भौतिक जगत में आ गया और वो ऐसा फंस गया है, इस शरीर के अनुसार उसका जो स्वभाव है, उसका जो गुण है, उसके अनुसार वो कार्य करता है, उसमें वो फंस गया है। और ये राजा पुरंजन के रूप में वो बताया जा रहा है कि जीवात्मा को ये शरीर मिला है, ये अलग अलग योनियां उसको प्राप्त हुई है, तो उसमें उसी में फंसकर नहीं रहना है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा पुरंजन जो है वो अपने शरीर के प्रति आसक्त है। और वो कैसे शरीर के प्रति, जैसे उसने मनुष्य शरीर धारण किया है और मनुष्य शरीर में उसकी विशेष रूप से आसक्ति कहाँ बताई गई है, अपनी पत्नी के शरीर में। तो मतलब वो पत्नी के प्रति उसका आसक्त होने के कारण यहाँ पे ये शास्त्र जो है, मतलब सीधे सीधे भगवान के आदेश के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि अगर हम
इस मनुष्य जीवन में आए हैं और हम अपने पत्नी के प्रति आसक्त है, या फिर हम स्त्री है तो स्त्री के शरीर में होते हुए अगर हम अपने पति के प्रति आसक्त होते हैं तो हमारा जो अगला जन्म होगा वो निश्चित रूप से, अगर हम स्त्री है इस जन्म में तो हम पुरुष के रूप में जन्म लेंगे, और यदि हम पुरुष है तो हम अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेंगे। तो इस प्रकार से ये भगवान के आदेश है, और इन भगवान के आदेशों को यहाँ पे हम शास्त्र के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, और गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के द्वारा हम इसको समझ रहे हैं कि मतलब एक प्रकार से हमें सीधे सीधे बताया जा रहा है कि हमारी आसक्ति कहाँ होनी चाहिए, हमारा गुण स्वभाव के अनुसार हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिसके द्वारा जो हमारा धर्म है, और धर्म क्या है, हमारा स्वाभाविक गुण, और हमारा स्वाभाविक गुण क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, मतलब ये कृष्ण नित्यदास का ये जो स्वभाव है उसको हमें प्राप्त करना है। और इसको प्राप्त करने के लिए ये सारे उपमाएं, ये सारी तुलनाएं, ये सारी जो लीलाएं है भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और अलग अलग रूपों में भगवान ये लीलाओं को कर कर हम जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, इन लीलाओं के द्वारा भगवान हमें, हम जो जीवात्मा भौतिक जगत के इस जो जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए ये चक्र है, ये निरंतर चलने वाला है। जैसे बोला गया ना, संसार, संसार की एक संस्कृत में व्याख्या होती है नित्य रूप से जो चलता रहता है। तो संसार जो है ऐसा चक्र है जो नित्य रूप से चलता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है, मतलब जब तक भगवान इच्छा नहीं करते तब तक ये संसार चलते रहेगा, और जब भगवान इच्छा करेंगे कि इस संसार को रोक देना है तो उस समय ये संसार रुक जाता है। तो इसलिए ये जो संसार ये नित्य रूप से चलता रहता है, और इस संसार में क्या चलता रहता है, हमेशा ही जीव जो है जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, कार्य करता है, जैसे 4 प्रकार के रूपांतरण बताया गया ना, जन्म लेता है, वो बड़ा होता है, फिर युवा अवस्था प्राप्त करता है, फिर कुछ कुछ उत्पन्न करता है, और फिर थोड़ी वृद्धावस्था आ जाती है, और उसके बाद उसका मृत्यु होता है। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये जो जीवात्मा फंसा हुआ है इसको बाहर निकालने के लिए भगवान ने ये सारी सुविधा दे रखी है, और इस शास्त्र के द्वारा ये सारे भगवान के जो प्रत्यक्ष आदेश है ये गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। और इसको ही समझाते हुए यहाँ पे हमें प्रत्यक्ष रूप से, अभी हम यहाँ पे क्या है, मोस्टली ज्यादातर हम यहाँ पे श्री के स्वरूप में हमने जीवात्मा के रूप में हम श्री के स्वरूप में आए हुए हैं, हमने श्री का शरीर धारण किया है। और ये आज का श्लोक है, ये विशेष रूप से हम स्त्रियों के लिए बताया गया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम जो स्त्रियां हैं हमारा प्रत्यक्ष रूप से क्या कार्य होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, तो अभी तुलना देखिए, अभी यहाँ पे कितनी सुंदर तुलना की गई है कि जब चंद्रमा है तभी हम चांदनी को देख सकते हैं, अगर चंद्रमा नहीं है आकाश में तो हम चांदनी को देख पाते हैं क्या? जैसे अभी 3 दिन में अमावस्या आने वाली, 2 दिन में अमावस्या आएगी। हाँ, तो ये जो अमावस्या का जो दिन होता है, मतलब ऑफकोर्स रात्रि जो होती है, तो चंद्रमा रात्रि में आता है, राइट, क्योंकि भगवान ने ये नाइट लैम्प हम लोगों ने के लिए दे रखा है जीवात्मा के लिए। तो ये जो नाइट लैम्प जो चंद्रमा के रूप में आते हैं तो तभी हम चांदनी देख सकते हैं। अगर चंद्रमा उस समय उपस्थित नहीं है तो हम चांदनी देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। देखिए, चंद्रमा से भी बढ़कर सूर्य माँ का प्रकाश है, राइट, सूर्य का प्रकाश इतना है, लेकिन तब भी हम चांदनी को नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रमा को फॉलो करती है चांदनिया, राइट। तो इसी प्रकार से हम जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जिस प्रकार वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी भी पति के साथ हो लेती है, मतलब क्या कि हमेशा ये स्त्री का धर्म, एक प्रकार से भगवान हमें स्त्रियों के रूप में ये आदेश प्रदान कर रहे हैं। शास्त्रों के, जब शास्त्र की बात आती है तो शास्त्र में क्या है, भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। तो यहाँ पे जिस प्रकार चंद्रमा को फॉलो करती है चांदनी, उसी
प्रकार हम जो स्त्रियां है, हमें अपना धर्म निभाना है कि हमें अपने हमेशा ही पति के परायण होना चाहिए। जैसे पति कार्य करता है, पति का क्या इच्छा है, उनकी इच्छा की पूर्ति करना ये स्त्री का स्वभाव बताया गया है। और इसीलिए यहाँ पे चंद्रमा का उदाहरण दिया गया है कि जैसे चंद्रमा को चांदनी फॉलो करती है, उसी प्रकार हम पत्नी को पति का पालन करना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे बताया जाए कि अभी वानप्रस्थ अवस्था में, अभी यहाँ पे वानप्रस्थ अवस्था के वर्णन हो रहा है। जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में भी देखा ना कि जैसे ये वर्ण आश्रम पद्धति होती है, तो इसमें ये सारी जो पहले सबसे पहले आश्रम पद्धति क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में पुरुष को क्या बताया गया है, पुरुष के लिए क्या कार्य दिए गए हैं कि वो अपनी 4 से लेके 25 की आयु तक उनको गुरुकुल में जाकर रहना चाहिए। गुरु और गुरु माता के जो आदेश होते हैं, उनके लिए जो कार्य करने होते हैं वो करने होते हैं। और वहां पर गुरु जो है, हमें जो आगे चलकर मतलब ब्रह्मचर्य अवस्था में ब्रह्मचर्य का कैसा पालन करना होता है, उनका क्या कार्य होता है, मतलब अपना ब्रह्मचर्य को भी बनाए रखना है और साथ ही साथ शास्त्रों का भी अध्ययन करना है। ये दो मुख्य कार्य बोला गया है। मतलब ब्रह्मचर्य जीवन जो है एक प्रकार से विद्यार्थी जीवन बोला गया है। तो मतलब विद्या का अर्जन करना, ये ब्रह्मचर्य का कार्य होता है। और ये ब्रह्मचर्य का कार्य मतलब देखिए, जीवन की शुरुआत ही अगर विद्या के पालन से हो रही है, वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, विद्या प्राप्त कर रहा है, मतलब क्या कि एक प्रकार से वहां पे गुरु उनका ज्ञान का चक्षु प्रदान कर रहे हैं। हाँ, और धीरे धीरे ज्ञान चक्षु से हम कहा जाते हैं, ज्ञान चक्षु से हम कहा जाएंगे, दिव्य चक्षु तक जाएंगे। और दिव्य चक्षु से हम प्रेमा चक्षु तक आ सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चक्षु की भी बात हो रही है। और वो कौन से चक्षु की बात हो रही है, मदिरे इक्षणा। हाँ, मतलब ये जो मदिरा इक्षणा है, तो यहाँ पे आंखों की भी बात होने वाली है। तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ये जो आंखें हैं ये हमें दिखाते हैं। गुरु जैसे कैसे है, गुरु एक चश्मा प्रदान करते हैं कि इन चश्मा लगाने को हम दुनिया को किस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बचपन में जब हम यात्रा में जाते रहते हैं तो अलग अलग प्रकार के चश्मे हम देखते हैं। कोई लाल रंग का होता है, कोई नीला रंग का होता है, कोई हरा रंग का होता है, कोई काला रंग का होता है, कोई ब्राउन कलर का होता है। तो जिस प्रकार का चश्मा हम लगाते हैं, तो उस प्रकार से दुनिया हमें दिखाई देती है, राइट। अगर हरा चश्मा लगाए तो हरी दुनिया दिखेगी, पीला चश्मा लगाए तो पीली दुनिया दिखेगी। उसी प्रकार से जो ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरु जब ज्ञान प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं, तो वो उस ब्रह्मचर्य अवस्था में वो जो जीवात्मा है उसको वो दिखाया जाता है कि ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, ये आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत किस कौन सा चश्मा लगाकर देखना है। हाँ, और इसको कैसे देखना है, ये गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उस प्रकार से उनको जब ज्ञान प्राप्त हो जाती है, तो उसी प्रकार से उसका जीवन आगे बहुत स्मूथली चलता रहता है, क्योंकि उनको अभी आगे जीवन में क्या करना है, मतलब जो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति है, भगवत धाम प्राप्ति है। और हमारा प्रेम जो है भगवान के प्रति होना चाहिए। ये जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ये जो उसकी ब्रह्मचर्य अवस्था है, उसके बाद अगर वो जीवन में गृहस्थ भी बनना चाहता है, तो गृहस्थी में कैसे उसके कर्तव्य होने चाहिए, उसके क्या कार्य होने चाहिए, वो भी ज्ञान वहां पे गुरु उनको प्रदान करते हैं। और अगर गृहस्थी धारण कर ली है, तो ये निश्चित है कि गृहस्थी के बाद उसको वानप्रस्थ लेना ही चाहिए। हाँ, ये भी सिखाया जाता है। ये ब्रह्मचर्य अवस्था में तो गुरु ये ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब वानप्रस्थ आती है, तो अल्टीमेटली वो संन्यास आश्रम भी ग्रहण कर लेगा। तो मतलब
तो मार्ग बताए जाते हैं। अगर ब्रह्मचर्य है, अगर उसको गृहस्थी का आनंद लेना है तो वो गृहस्थी भी प्राप्त कर सकता है, या फिर ब्रह्मचर्य का ये जो 25 इयर्स का जो उसका विद्यार्थी जीवन है उसको पालन करते हुए अगर वो सीधे संन्यास आश्रम भी ग्रहण करना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन भी उनके लिए ओपन रहते हैं हमेशा। तो सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है, या अगर कर्तव्य को देखते हुए, समाज की स्थिति को समझते हुए, कर्तव्य को समझते हुए अगर वो गृहस्थ जीवन प्राप्त करना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है। और ये गृहस्थ जीवन में उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक ग्रह के स्वामी के रूप में उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये सारा सारा ज्ञान जो है गुरु उनको प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन होता है बहुत, क्योंकि उनको पता है कि जाना कहाँ है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको पूरी तरह क्लियर है। जैसे अगर मुझे दिल्ली जाना है, अगर मैं टिकट लेती हूँ कलकत्ता का तो मैं जा पाऊंगी क्या? नहीं। मैं चाहूंगी कलकत्ता और मैं ढूंढूंगी कि यहाँ ये तो दिल्ली नहीं है, मुझे बाद में पता चलेगा। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे गुरु जो उनको दिखा देते हैं कि आपको कौन सा टिकट लेना है, कौन सा ट्रेन का बुकिंग करना है, और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है, कौन से ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। अभी दिल्ली जाने वाली तो कई सारी ट्रेन हो सकती है, 5 या 6 प्रकार की ट्रेन हो सकती है, लेकिन उसमें कौन सी ट्रेन में ज्यादा फैसिलिटी होगी और कितने आसानी से आप जा सकते हैं, ये गुरु बता सकता है। तो इसी प्रकार से गुरु जो है इतना अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं कि जब जीव को भगवत धाम प्राप्ति करने हैं तो सीधे संन्यास आश्रम धारण करने से बहुत आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई जीवात्मा गृहस्थ आश्रम को भी प्राप्त कर रहा है तो उनके लिए वो क्या क्या सुविधा है, उनके वो गृहस्थ आश्रम में क्या क्या कर्तव्य है, उनको भी बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या वर्णन हो रहा है, वानप्रस्थावस्था। और यहाँ पे वानप्रस्थावस्था कब आती है? पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम। पहले ब्रह्मचर्य की 25 इयर्स, उसके बाद गृहस्थी में उसके होते हैं 25 इयर्स। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन के 50 आयु यहाँ तक पूर्ण हो जाती है। और जैसे ही 51 चालू हो जाता है, कैसे क्या होता है 51, तो यहाँ पे क्या बोला गया, वन वन बोला गया ना। वन का अर्थ क्या है संस्कृत में? मतलब आपको घर गृहस्थी छोड़ देनी है। तो इसलिए इसको वानप्रस्थावस्था बोलते हैं। जैसे मराठी में भी 51 बोलते हैं, फिर हिंदी में भी 51 बोला जाता है। मतलब ये वन है, ये कंपलसरी है। ये आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, मोस्टली 3 लैंग्वेज जो हम लोग मराठी, हिंदी, इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये जो वन है इसको कोई त्याग नहीं सकता है। मतलब सीधे सीधे ये जो भगवान का आदेश है ये हमारी गिनती में भी आते हैं कि हमें मेरी 50 वर्ष की आयु पूरी हो गई है। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 51 आ जाएगा, 50 के बाद 51 आएगा। तो मतलब ये वन जाना आपका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को समझते हुए जब पति वन चला जाता है तो पत्नी को भी इन सारे, यहाँ पे बोला गया ना कि पत्नी को, पति के प्रति अनुरक्त पत्नी अपने घर पुत्र के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ खो ली। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जब पति गृहस्थ आश्रम को त्याग करता है तो पत्नी को भी चाहिए कि पति के पीछे पीछे वो भी ये सारा जो घर, पत्र, पुत्र, परिवार, धन संपत्ति, ये जो कुछ है इसको त्याग कर अपने पति के साथ चले जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि अभी धृतराष्ट्र की स्थिति में इतना कठिन था धृतराष्ट्र को गृह त्याग करना, राइट? कि क्योंकि हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र का जीवन में ये राज्य का पालन, मतलब राज्य अधिकारी, मतलब राजा के रूप में कार्य करना बहुत उसका ये था, आसक्ति थी। लेकिन अंतिम समय तक, मतलब सारे
उनके जो पुत्र थे, सारे महायुद्ध में जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें सारे मारे गए थे, लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र बचे रहे, राइट। लेकिन तब भी उनकी वो इच्छा नहीं हो रही थी कि मेरे अपने जो प्रिय पुत्र है दुर्योधन दुशासन सबके सब मारे गए हैं। तो कोई एक व्यक्ति सोच सकता है ना कि अभी मेरे जीवन में क्या बचा है कि मेरा सबसे प्रिय पुत्र जो दुर्योधन है वो मारा गया, दुशासन मारा गया, सारे के सारे 100 पुत्र मारे गए हैं, तो मैं जीकर क्या कर रहा हूँ, ये वो सोच भी उनमें नहीं आ रही थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन में एक शरीर में कितना आसक्त रहता है जीव, सब कुछ छूट जाने पर भी मनुष्य की जीवित रहने की जो इच्छा है ना, कभी छूटती नहीं है। हम्म। और वहां पे वर्णन आता है कि जो पांडवों के साथ में वो हमेशा रहते थे धृतराष्ट्र, तो वहां पे बताया जाता है कि भीम का विशेष रूप से क्रोध उनके प्रति प्रकट होता था। अभी भीम का क्रोध हमेशा होता था, और तो वो कभी कभी उनके चाचा जी मतलब धृतराष्ट्र को हमेशा बोलते रहते, कैसे ये कुत्ते के समान तुम्हारा जीवन हो गया है, हाँ, आपने कैसे हमें कष्ट दिए थे। धृतराष्ट्र का स्वभाव ऐसा था ना कि इन पांडवों को वो कभी प्रेम नहीं करते थे। लेकिन जब अभी परिस्थिति उल्टी हो गई है कि अभी पांडवों के मार्गदर्शन निर्देशन में धृतराष्ट्र का जीवन हो गया है। और हम देखते हैं कि जो भीम है, तो भीम का हमेशा ही स्वभाव रहा है कि वो हमेशा ही क्रोधी स्वभाव बताया गया है, मतलब थोड़ा सा अलग स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव है ना, तो क्षत्रिय में वो थोड़ा सा गुण होता है क्षत्रिय का। तो वो जो हमेशा धृतराष्ट्र को टीज करते रहते थे, हाँ देखो आपने बचपन में ऐसा किया था, दुर्योधन ने ऐसे किया था, दुशासन ने ऐसा किया था, वो हमेशा, और अभी देखो तुम्हारा हालत क्या है, कुत्ते के जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने थाली रखी जाती है और तुम खाते हो, कि तुम्हें वो अच्छा लगता है क्या, ऐसे हमेशा। मतलब ये चीज मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, कि ये जो है ना आचार्य है ना टीकाओं में लिखते हैं। फर्स्ट कैंटो में जब ये वर्णन आया है धृतराष्ट्र का, तब वहां पे टीकाओं में लिखा गया है कि भीम है हमेशा ही उनको टीज करते रहते थे, ये करते रहते, टॉन्टिंग करते रहते हमेशा धृतराष्ट्र को। मतलब क्या कि एक सही उम्र आने पर मनुष्य को अपना जो कर्तव्य है उसको समझना चाहिए। और ये जब वन चालू हो जाता है 51 52, तो ये जो वन चालू होता है तो वन के प्रति हमारी आसक्ति बढ़नी चाहिए और वानप्रस्थ जीवन हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य को ये ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, आयु के 25 साल तक, उसके बाद गृहस्थी के कार्य करने चाहिए, और जब 50 आयु पूर्ण हो जाती है तो ये वानप्रस्थ अवस्था निश्चित रूप से धारण करनी चाहिए। और यहाँ पे पति का अगर वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर रहा है तो पत्नी को भी ये कहा गया क्या कि पति का अनुसरण करना चाहिए। और इसको बताते हुए श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि जिस प्रकार से गुरु के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, और वो कैसा समर्पण बोला गया है कि जैसा समर्पण एक पत्नी का अपने पति के प्रति होता है, उसी प्रकार का समर्पण जो है ये गुरु के प्रति एक शिष्य का होना चाहिए। मतलब एक शिष्य का क्या कर्तव्य है इसको भी बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि एक गुरु जब कार्य करता है तो इन कार्य को, ऐसे कार्य कभी कभी गुरु केवल हृदय में सोचते हैं, हाँ? लेकिन शिष्य को इतना चतुर और इतना होशियार होना चाहिए कि गुरु अभी अगला कार्य क्या करने वाले हैं इसको पहले ही वो समझ जाना चाहिए। मतलब गुरु के आदेश आने से पहले ही वो समझ जाना चाहिए। तो मतलब जब हम एक गुरु के प्रति जीव जो है शरणागत हो जाता है ना, तो ये जो परमात्मा रूप में जो भगवान है ना, उनको अंदर से ज्ञान देते हैं कि अभी गुरु की अगली इच्छा क्या होगी, अभी गुरु क्या चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं ना रामायण में भगवान राम की क्या इच्छा होने वाली है, भगवान राम क्या चाहने वाले हैं, अभी भगवान राम का नेक्स्ट एक्ट क्या होने वाला है, इसको ये
लक्ष्मण भी जानते थे और हनुमान जी भी जानते थे कि अभी क्या उनकी इच्छा होनी है, उनको अभी किन चीज की जरूरत पड़ने वाली है, इस चीज को वो समझते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, एक गुरु के प्रति एक शिष्य का शरणागति इस स्तर तक होना चाहिए कि अभी गुरु की क्या इच्छा है, गुरु क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो समझ कर गुरु को, अभी सोचिए ना, अभी गुरु ने आदेश भी नहीं दिया है, लेकिन गुरु की इच्छा होने वाली है, और गुरु जैसे ही मन में इच्छा करते हैं, सामने वो चीज उनको रखी हुई मिलती है। तो इस प्रकार से जब वो कार्य होता है, तो इस कार्य को देखकर गुरु प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? मतलब वो गुरु क्या सोचेंगे, अरे ये चीज तो मैंने केवल मन में सोची, तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि मुझे ये चीज चाहिए? तो ये होती है प्रसन्नता। हाँ, तो ये है गुरु की प्रसन्नता। और इस प्रकार से जब हम गुरु को प्रसन्न करेंगे, तो निश्चित रूप से गुरु भी है भगवान को प्रसन्न करेंगे, और इस प्रकार से कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम गृहस्थ जीवन में है, और शुरुआत हमारी ब्रह्मचर्य से होनी चाहिए, और गृहस्थ जीवन से हमारा कर्तव्य रहते हुए हम वानप्रस्थ जीवन को भी हमें प्राप्त करना चाहिए। और वानप्रस्थ जीवन में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो पति परायण। तो इस प्रकार से स्त्री को जो पति के लिए जो वो पति जो है धार्मिक कार्य कर रहा है, तो उसके लिए वो सारी सुविधा करे। लेकिन यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं ना, अगर पति धार्मिक नहीं है तो कोई पूछेगा ना, अगर पति धार्मिक नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है, भले ही पति धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, मतलब भगवान के जो आदेश है उनको बिल्कुल भी मानता नहीं है, यहाँ तक भगवान को भी नहीं मानता है, तब भी पत्नी को चाहिए कि जो पति की इच्छा है उसकी पूर्ति करते रहे। और इसके बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में हम देखते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण किसी को याद आ रहा है कि जो पत्नी है ना, भगवान को बहुत मानती है, पति नहीं मानता है, लेकिन फिर भी पत्नी जो है पति परायण बनकर रहती है, हमेशा ही पत्नी जो है पति को मार्गदर्शन करती रहती है। बहुत सबसे बड़ा उदाहरण किसी को याद आ रहा है? वो जो तुलसी बनी थी वो ना, क्या याद नहीं आ रहा उनका नाम। वृंदा देवी। वृंदा। अनु वृंदा वृंदा देवी। देवी। और कोई उदाहरण? मंदोदरी है माता जी क्या? परफेक्ट, परफेक्ट। ओ थैंक यू। तो ये जो देवी मंदोदरी है, देखिए, ये किसकी पत्नी है? रावण किसकी? रावण की। रावण की पत्नी है। और ये रावण, अभी उसके नाम में भी वन आता है, देखिए। तो ये रावण है। हाँ? तो ये देखिए, मतलब वो रावण जो है हमेशा ही भगवान का द्वेष करता रहा है, हमेशा ही ईर्ष्या करता रहा है। लेकिन जो देवी मंदोदरी है, उनका ये पति परायण के रूप में उनका नाम आता है। जो सबसे बड़ी जो पति परायण स्त्री होती है, 7 पति परायण स्त्री बोली गई, जैसे द्रौपदी, देवी सीता, अहिल्या, और मंदोदरी भी इनका नाम आता है, इनका भी नाम आता है। तो इनमें ये जो मंदोदरी है, हम देखते हैं कि रावण जो है वो बोल सकते हैं ना, वो तो इतना मतलब किसी की पत्नी को लेकर आया है। हाँ? मतलब देवी सीता को जब वो उठाकर लेके आया, तब कोई बोल सकती है ना पत्नी, कि कोई किसी और की पत्नी लेकर आया तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, मैं तो चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि वो इतनी पति परायणा स्त्री थी, और हमेशा ही हर क्षण जो है वो समझाती रही है। कभी उसने पति का त्याग नहीं किया, वो कभी द्वेष नहीं किया उन्होंने। तो इस प्रकार से चाहे पति धार्मिक हो या अधार्मिक हो, वो हमेशा ही हम देखते हैं कि स्त्री को हमेशा ही पति परायण होना चाहिए। और इस प्रकार से जो स्त्री जो है पतिव्रता, जिसको पतिव्रता कहा जाता है, और ऐसी पतिव्रता स्त्री जो होती है, वो अपना खुद का जीवन भी उद्धार कर लेती है, और साथ ही साथ पति का जो है उसका जीवन का भी उद्धार कर देती है। अभी देखिए, जो मंदोदरी है वो हमेशा ही भगवान को मानने वाली है, और अपना जो पत्नी के रूप में पति का जो कर्तव्य है वो भी निभाते रही है। और इसका फल उनको रिजल्ट क्या मिला, कि साक्षात भगवान के द्वारा उनके पति का जीवन जो है समाप्त हो गया है।
तो मतलब मृत्यु के समय में भगवान साक्षात उनके सामने खड़े थे, तो ये किसका श्रेय जाता है? तो ये पत्नी का श्रेय है। और जैसे रुंदा देवी का उदाहरण है, वो जो है भगवान की बहुत प्रिय प्रेमिका रही है, हमेशा ही भगवान के प्रति उनका प्रेम रहा है, लेकिन उनका पति जो है राक्षस स्वभाव वाला है, जैसे रावण का ही कुल के समझ लीजिए, कंस के कुल के हैं। तो ऐसे जो हमेशा ही भगवान के द्रोही रहे हैं, भगवान से द्वेष करने वाले हैं, कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानने वाले हैं, हमेशा ही अधर्म का पालन करने वाले हैं, तब भी उनकी पत्नियां जो है हमेशा ही धर्म का पालन करती हुई रही। और हम देखते हैं कि रुंदा देवी के जीवन में भी जब वो जालंधर राक्षस को मारा गया, तो वो किसके द्वारा वध हुआ? साक्षात भगवान के द्वारा वध हुआ है। तो इस प्रकार से चाहे पत्नी को कर्तव्य है, चाहे पति धार्मिक हो या अधार्मिक हो, पत्नी का कर्तव्य है कि वो हमेशा ही पति परायण बनी रहे, चाहे पति कैसा भी रहे। लेकिन वो जब पति परायण रहेगी तो उसका जो ये जो फल है, पति परायण रहने का, ये जो पतिव्रता का जो फल है, वो निश्चित रूप से भगवान प्रदान करते हैं। और ये गृहस्थी जीवन में पति को तो ब्रह्मचार्य के द्वारा गुरु के गुरुकुल में सारे कर्तव्य समझ जाते हैं, लेकिन पत्नी को भी अपने कर्तव्य को समझने होते हैं। और उन कर्तव्यों को समझते हुए ये जो दोनों कर्तव्य जब समझते हैं, पति और पत्नी दोनों अपने कर्तव्यों को समझेंगे, तो उनका गृहस्थी जीवन बहुत स्मूथली जाएगा, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या रहेगा? भगवान की प्रसन्नता। और भगवान की प्रसन्नता जब रहेगी तो गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है। सॉरी, बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरलता से चलता है। और फिर वानप्रस्थ से फिर सन्यास जीवन जब प्राप्त कर लेते हैं, तो पुरुष सन्यास लेते हैं, स्त्री कभी भी सन्यास नहीं लेती है। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जब स्त्री उनके साथ जेल जाती है, तो वहां पे वो पति पत्नी के रूप में कभी भी कार्य नहीं करते। उनका कोई भी कार्य जो होता है वो केवल एक दूसरे की सहायता के लिए होता है। मतलब एक स्त्री का एक ही कार्य होता है कि पति जब वानप्रस्थ लेता है, तो कोई भी गृहस्थ जीवन में वानप्रस्थ लेता है, तो वो सारे घर के जो परिवार के प्रति आसक्ति को त्याग देता है। मतलब आसक्ति को त्याग लेता है, तो वो क्या, उसका क्या कर्तव्य रहता है? अगर वो गृहस्थी को त्याग देता है, तो उसका क्या कर्तव्य रहता है उस वानप्रस्थ अवस्था में? कोई गेस करना भजन चाहे? भजन करना माता जी, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को भजन स्मरण करना। भजन कीर्तन करना है। ये जो भक्ति योग की जो नवदा विधि है, उसको वो वानप्रस्थ अवस्था में कार्य करता है। तो ये तो मतलब ब्रह्मचर्य जीवन से उसका ये भजन क्रिया चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी ये जो भजन क्रिया है और भी दृढ़ होने लगती है। इतनी दृढ़ होने लगती है कि वो केवल उसका जीवन जो पहले गृहस्थी के लिए जब जीवन था, तो वो क्या करता था? धन कमाना, परिवार के लिए समय देना, परिवार के प्रति कर्तव्य करना, इसके लिए उसका टाइम और एनर्जी वेस्ट होता था, मतलब खर्च होता था। लेकिन अभी वो जो उसका घर के प्रति जो कर्तव्य है, वो सारे खत्म हो गए हैं। और वो उसका जो टाइम है, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो कार्य है, वो केवल भजन क्रिया, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा। और वहां पर जब ये कार्य पति का रहेगा, तो पत्नी का कार्य क्या है कि उसकी जो धार्मिक विधि है, भजन क्रिया है, उसमें उसका सहयोग देना। अभी सारा समय अगर पति जो है धार्मिक विधि में लगा रहा है, तो उसके खाने रहने की व्यवस्था करना, उसके वस्त्र की व्यवस्था करना, और उसकी धार्मिक विधि के लिए जो भी पूजा सामग्री चाहिए, उसकी सारी जो व्यवस्था है, उसको करने के लिए स्त्री चली जाती है। और फिर उसके बाद ये वानप्रस्थ जीवन में वहां पे 25 साल रह जाते हैं दोनों पति पत्नी। और ये 25 साल में जब वो भजन क्रिया में और अधिक दृढ़ हो जाता है, अभी उनको पूरा ज्ञान हो गया है, अभी वो संन्यास अवस्था धारण करेंगे। तो संन्यास अवस्था में जो आखिरी 25 साल जो है, 75 से लेकर 100 की जो उनकी जो आयु बची हुई है, उस अवस्था में यहाँ पे जो स्त्री है, वो स्त्री वापस घर चली आती है।
और घर चली आती है तो यहाँ पे जो स्त्री जो है अभी वापस घर आ चली गई, यहाँ पे वो घर में पुत्र के संरक्षण में रह जाती है। और पति जो है वो संन्यास आश्रम धारण कर लिया है। और संन्यास आश्रम में पुरुष का क्या करते हुए बताया गया है, क्या कार्य होता है घूम उनका? घूम कर प्रचार करना भगवान का। हाँ, तो घर घर जाकर प्रचार और प्रसार करना, तो ये संन्यास आश्रम में होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वानप्रस्थ अवस्था, संन्यास अवस्था, इसमें और गृहस्थी से लेकर ये सारे जो कर्तव्य है इसको समझना चाहिए। और इस प्रकार से इस उदाहरण से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि एक गुरु जब उनकी एक अवस्था आ जाती है, जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरुवाष्टकम में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि गुरु की सेवा करने से वह सहज कृष्ण भक्ति में अग्रसर होता है। सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने तथा उनकी सेवा करने से भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गुरु के प्रति भी उसी प्रकार से शरणागति एक शिष्य की होनी चाहिए। और उनके कार्य, सारे कार्य जो है गुरु की प्रसन्नता होनी चाहिए। और गुरु कब प्रसन्न होते हैं, कब प्रसन्न होते हैं? जब उनका सारा समय जो है भजन क्रिया में लगेगा, सारा कार्य वो प्रचार प्रसार में लगेगा, तब वो गुरु ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर गुरु जो है मैनेजमेंट में लगे रहेंगे कि सारा कार्य इसमें लगे रहेंगे, तो वो प्रचार प्रसार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भजन क्रिया में उनको समय वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिष्य को अभी समझना होगा कि गुरु का अभी क्या कर्तव्य है और वो कैसे अभी वानप्रस्थ से मतलब गुरु तो आपको संन्यास आश्रम में है, लेकिन वो भजन क्रिया के लिए कितना समय उनको देना चाहिए ये शिष्य के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब हमारा कर्तव्य बताया जा रहा है कि शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु का अगला स्टेप क्या होगा और उसके प्रति हमारा क्या आचरण होना चाहिए, ये सिखाया जा रहा है। और फिर आगे का एक लास्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे एक स्त्री जो है अपनी पति के रूप में जो वो कार्य करती है तो बहुत प्रेम का अनुभव करती रहती है। जब पति पत्नी में बहुत प्रेम रहता है तो संसार भी बहुत अच्छे से वो करते हैं, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से स्मूथली चला जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब गृहस्थ जीवन में, मतलब अगर उसका जीवन, व्यक्ति का जीवन ब्रह्मचर्य से शुरू हुआ है, गुरु के मार्गदर्शन में उसने विद्या प्राप्त की है और उस विद्या का धारण कर्तव्य के रूप में गृहस्थ जीवन किया है और वानप्रस्थ का जीवन प्राप्त किया है, तो इसी प्रकार से वो हमेशा ही उसके जीवन में क्या होगा कि मेरा अंतिम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, और इस भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से वो सारे कर्तव्य करते रहेगा। इस प्रकार से उसका जो है घर के प्रति, संपत्ति के प्रति, पुत्र, परिवार, समाज, ये सारे जो कार्य होते हैं, ये जो कर्तव्य होते हैं, वो हमेशा ही ईश प्रेम को देखेगा। मतलब वो क्या समझेगा कि इनके प्रति मेरा जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य को पूरा करते हुए मैं जो भगवत प्रेम है उसको मैं प्राप्त करूंगा। मतलब ये उसके आंखों में हमेशा ही प्रेम का अंजन लगा हुआ रहेगा और उस प्रेम के द्वारा वो हमेशा कार्य करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया, वो जो शब्द है मदिर इक्षेना, मदिर मतलब क्या कि मदिर मतलब आप सब समझते हैं, जिसने नशा किया है, नशा किया है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती, धुंधली हो जाती है। और धुंधली होते हैं मतलब एक ही चीज को हमेशा वो टारगेट करते रहता है, तो उसी प्रकार से वो एक ही चीज को समझता रहता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरु के मार्गदर्शन में हमारा कर्तव्य है कि हमें नशे में पागल होना है। कौन सी नशा करनी है हमें, कौन से, हमें तो नियम बताए जाते हैं 4 नियमों का पालन करने के लिए, तो कौन सी नशा बोली गई है हमें? कौन सी? भगवान के भगवत प्रेम की नशा हमें करनी चाहिए। भगवान के प्रसाद का नशा हमें करना चाहिए। भगवान के ये जो शुद्ध भक्त है उनके संग के लिए पागल होना चाहिए।
भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए हमें पागल होना चाहिए। तो ये जो भगवान के प्रति प्रेम का ये नशा है ना, हमारे ऊपर चढ़ जाना चाहिए। और जब किसी के ऊपर नशा चढ़ जाता है तो वो देखता नहीं है कि हम गटर में लेटे हुए हैं या गद्दी पे लेटे हुए हैं। उसको पता चलता है क्या वो नशे में है? वो गटर में भी गिरता है, उसको पता नहीं है। वो गटर का पानी भी, उसमें जो कीचड़ होता है, वो जो दलदल होता है, उसको वो मखमल के जैसा लगता है, अनुभव करता है, क्योंकि वो नशे में है। तो इसी प्रकार से हमें ये भगवत प्रेम का नशा करना है। और ये भौतिक जगत जो दुखालय अशाश्वतम है, वो भी हमें कैसे लगेगा? भगवान के प्रेम से भरा होने के कारण वो भी हमें सुखमय आनंद को प्रदान करते रहेगा। और इस प्रकार से ये मदिरा एक क्षण, तो हमारी आंखों में ये भगवत प्रेम का नशा चढ़ जाना चाहिए। और इस भगवत प्रेम के नशे से इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भगवत प्रेम का अनुभव करते रहेंगे। और हमारा जो स्वभाव है सत चित आनंद, इसका अनुभव हम हमेशा ही करते रहेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी हम भगवान के भक्त, भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान का उच्चिष्ट रूप में जो प्रसाद प्राप्त करते हैं, भगवान के शास्त्र प्राप्त करते हैं, भगवान के ये जो धाम है, इनको जब हम देखते हैं तो ये हमें देखते हुए, उसको समझते हुए इस नशा का अनुभव करना चाहिए। और इस नशा के अनुभव से हम क्या होंगे? इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक सुख का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से एक श्री का कर्तव्य बताया गया है। और श्री के उदाहरण से हमें गुरु और शिष्य का भी कर्तव्य को हम समझ रहे हैं। और इस प्रकार से भगवत प्रेम का ये जो नशा है, ये हमारे ऊपर चढ़ना चाहिए। यहाँ पे ये बात श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय। ओम हरे कृष्ण।